नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जिस तरह से दर्शकों आप जानते हैं, लगातार जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है या जो लिस्ट निकल रही है, कोई ना कोई घोटाला निकल रहा है। उन सब में से अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो वो घोटाला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, यानी जिसे कहा जाए मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। जिसे चलते लगातार जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट थे, लगातार कई सालों से, दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से आवाज उठा रहे थे कि हमें इस पर सीबीआई की जांच चाहिए, सीबीआई की मांग की गुहार लगा रहे थे। सरकारें कोई भी रही हो, कार्यकाल किसी का भी रहा हो, पर उन बच्चों की, उन युवाओं की किसी ने नहीं सुनी। यानी वो लोग, फिर से एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ब्यौरा देना चाहेंगे कि जब ये कहेंगे लगातार जब ये रिक्रूटमेंट हुई थी, ये लिस्ट निकली थी और उन बच्चों ने, उन युवाओं ने लगातार आवाज़ उठाई थी कि जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे उन्हें उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था, और जो लोग 8वीं पास या कम पढ़े हुए थे या जिनके नंबरों ने में भी हेरा फेरी करके, यानी मार्क लिस्ट जो ओरिजिनल और उसे डुप्लीकेट किस तरह से कर कर पेश किया गया था, यानी एक बहुत बड़ा स्कैम था। पर उन बच्चों ने लगातार आवाज उठाई, पर कहीं ना कहीं जब उस पर कोई संज्ञान नहीं हो, वो बच्चे चुप कर कर अपने घरों को बैठ गए। फिर से उसके बाद जब बात करें जेकेपीएसआई के रिक्रूटमेंट की, जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट की जो भर्तियां निकली, हमारे युवाओं ने, जम्मू कश्मीर के युवा ने भरी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भरी, और उसी भर्ती के दौरान जब लिस्ट निकलती है तो लिस्ट में ये सामने आता है एक एक घरों के सिबलिंग्स, यानी भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, कि परिवार के 4-4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो तब यहाँ की जो एस्पिरेंट थे उन्होंने आवाज उठाई कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और जब ये आवाज उठाई उसी के चलते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स की भी कहीं ना कहीं उम्मीद जागी, क्योंकि जब इस घोटाले में एलजी ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया और कमेटी को यह कहा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट की जाए। अगर इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट में अगर ये इरेगुलरिटीज अगर समझ आएंगी कि वाकया कुछ हुआ, तो उस लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। आखिर वही हुआ, अंदेशा था वही हुआ कि लगातार छापामारियां हुई, लगातार जब उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की तो ये सामने आया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसके चलते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे, जो डिजर्व करते थे, उनकी उम्मीद जागी और फिर से वो प्रदर्शन को निकल पड़े। कश्मीर से जम्मू तक वो लोग आए प्रदर्शन करने के लिए लगातार। पर सवाल बड़ा ये है कि एक भी कश्मीर के नेता ने उनके मंडल से एक भी शब्द इस रिक्रूटमेंट को लेकर नहीं निकला। यानी एक बार भी उन लोगों ने इस चीज के लिए नहीं कहा कि वाकया जो कश्मीर के बच्चे, युवा जम्मू में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कि बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में इतिहास में कोई बड़ा स्कैम हुआ तो ये इतिहास ही कहलाया जाएगा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स वो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम। और उसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाई कि इस पर सीबीआई की मांग हो। बड़ी कड़ी मेहनत के बाद, मुशक्कत के बाद हम दाद देते हैं उन युवाओं को, उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। यानी गवर्नर साहब के पास लगातार प्रयास करते रहे कि कम हम पहुंचे और जाकर उनसे अपनी बात रखी। अल्टीमेटली वो दिन आ गया, उन्होंने मनोज सिन्हा जी से अपनी बात रखी, उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया, यानी कि यकीन दिलवाया कि अगर वाकई इसमें कोई इरेगुलरिटीज हुई हैं तो हम जरूर इस पर कमेटी का गठन करेंगे, और कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करवाएगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पर सवाल बड़ा ये है कि इन बच्चों ने मेहनत के साथ साथ इन्होंने पूरे तथ्य भी सामने रखे एलजी मनोज सिन्हा के। ये बहुत बड़ी बात है और समझने वाली बात है। इन लोगों ने वो तथ्य रखे शायद कोई आज तक हिम्मत ना कर पाया हो। उन बच्चों के ऊपर दबाव आया, उन बच्चों को मारने की, जान से मारने की धमकियां दी गई, इसलिए दी गई कि वो सच सामने अगर आया, कई सारे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, कई सारे ऐसे नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे जो इस सारे घोटाले में मुलविस है। यह कड़वा सच है जिसे हमें अपनाना ही चाहिए। उसके बाद एलजी महोदय ने वो संज्ञान लिया। 2 दिन पहले की अगर बात करें कल की, तो 3 कमेटी मेंबर का गठन कर दिया, यानी कमेटी का गठन हो गया। एलजी महोदय ने उन्हें कहा कि रिपोर्ट सबमिट करवाइए। अगर वाकई इस
घोटाले में, इस रिक्रूटमेंट में कोई घोटाला होगा तो इस लिस्ट को स्क्रैप भी किया जा सकता है। अब परेशानियां बनेंगी कि जिन लोगों ने, जो नेता हो, चाहे वो मंत्री गंत्री जो भी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जो इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने अपने भाई भतीजे, अपने रसूखदार लोग लगाए होंगे, अब उनका क्या होगा? यानी उनकी अब नींदें उड़ने वाली है, यानी उड़ गई होंगी, फिलहाल ये कहेंगे। पर फिलहाल आज महबूबा मुफ्ती जी का एक बयान आता है। आज उनके मुखबिंदु से यह भी सुनने को मिला, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्क्रैप करने के लिए कहा गया। पर महबूबा मुफ्ती जी को इससे पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स की बिल्कुल भी सुध नहीं आई। आज उन्होंने किस तरह से ये शब्द कह दिया, उसी के चलते आज जो युवा है, हमारे एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, वो लोग आज नाराज है महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर जो उन्होंने आज मीडिया में दिया। और साथ ही साथ ये कहेंगे ये स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं। इस स्कैम में संडे के दिन शायद ही कोई, जो भी समय हमें देख रहे हैं, हमारी पूरी जनता देख रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद वो भूल चुके हैं कि संडे के दिन शायद जितने भी एम्प्लॉइज हैं, क्या शायद हिस्ट्री में, इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ होगा, आज तक हमने भी नहीं सुना होगा, आपने भी नहीं सुना होगा कि संडे के दिन ऑफिशियल ज्वाइनिंग करवाई जाती है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने, जब ज्वाइनिंग होती है, जिन लोगों के पास पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उन्हें कहा जाता कोई बात नहीं, आप ज्वाइनिंग कीजिए, यानी आप हमारे मामा चाचा भतीजा हैं, आपसे हमने पैसे लिए हैं, जिस तरह से घोटाला किया, आप सिर्फ ज्वाइनिंग कीजिए, बाद में देखा जाएगा। पर वहीं पे चलते एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जिन्होंने लगातार ये आवाज उठाई, उन बच्चों की आवाज उठाई, और साथ ही साथ कई ऐसे नेताओं ने, यानी हम कहेंगे आम आदमी पार्टी के गगन प्रताप सिंह जी ने भी तथ्यों के साथ आवाज उठाई और अल्टीमेटली सुनवाई हुई। और एलजी महोदय की तरफ से एक बड़ा ही अच्छा और सराहनीय फैसला, क्योंकि एलजी महोदय ने कहा है बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। और वाकई वो अपने वायदे पे पूरा खरे उतर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने इन एस्पिरेंट्स के साथ वायदा किया कि जरूर इस पर संज्ञान लिया जाएगा, उन्होंने अपना वायदा पूरा भी किया। और अब ये कहेंगे वाकई उन लोगों की नींदें उड़ने वाली है, चाहे कोई भी स्कैम में इन्वॉल्व हो, अगर वाकई, क्योंकि तथ्य सामने है, हाउस बोर्ड में बैठकर पेपर्स हुए हैं, और जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने पैसे दिए थे गजन पर, उन्होंने भी आकर मीडिया के सामने बड़ी हिम्मत दिखाई है। और दाद देते हम ऐसे युवाओं की हिम्मत की, जो अपने साथ गलत ना भी होते हुए भी दूसरों के लिए एक रास्ता निकालने की, एक रोशनी निकालने का काम करते हैं। चलिए हम एक एस्पिरेंट से बात करते हैं, एजाज जिनका नाम है, कि क्या कहना है महबूबा मुफ्ती जी के इस बयान को, जो कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, ये कहेंगे मदर ऑफ ऑल स्कैम, यानी अब वो चेहरे बेनकाब होंगे। एलजी महोदय बड़े ही एक ऑनेस्ट, हेलो जी आदाब मैम। जी आदाब एजाज जी, आपको इस समय लाइव ऑडियो में हमारी जनता सुन रही है जी। जी मैम, रश्मि पहले तो आपका खैर मकदम कि बार बार आप हमारी आवाज को, जो आवाज हमारी, जिसको ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे लोग दबाना चाहते थे, बट थैंकफुल टू यू कि आपने इस आवाज को उठाया। देखिए मैम, आज जिस चीज पे आप बात कर रही हो कि रिसेंटली महबूबा जी एक्स-सीएम जो हमारी थी, उन्होंने एक विजिट किया है शुपिया का, शायद उसमें उन्होंने बोला है कि फायर एंड इमरजेंसी को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कुछ बोल दिया है। बिल्कुल मैम, मैं अपने व्यूअर्स को, तमाम समर्थक जो हमें देख रहे हैं अभी आपकी चैनल के माध्यम से, ये कहना चाहूंगा कि महबूबा जी को ये पहले सोच लेना चाहिए कि वो यूथ्स के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर एलजी साहब काम पे लगे हैं, एलजी साहब अच्छे काम पे लगे हैं कि वो मेरिट के बेस पे सिलेक्शन यहाँ कराना चाहते हैं, ये सारी है ना मैम, ये सारी वीर महबूबा जी और हमारे जो पास्ट चीफ मिनिस्टर थे, ये उनकी देन है कि यहाँ पे करप्शन का पेड़ लगा है जी। देखिए, आप जेके बैंक की जब हमारी महबूबा जी जब चेयर पे बैठी थी, ऑन चेयर थी, तो जेके बैंक का स्कैम उन्हीं के टेन्योर में हुआ। बिल्कुल बाहर क्यों नहीं आया जी? एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी एजाज जी, आज तक आप इतनी देर से हमारे जितने भी युवा हैं, बात करें ये जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्सपीरियंस है, लगातार आप लोग आवाज उठाते हो मदर ऑफ ऑल स्कैम, मदर ऑफ ऑल स्कैम, आप लोग निराश भी हो गए थे। पर जब आप कश्मीर से जम्मू आते हैं, आज तक हमने आपके किसी भी नेता को, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं,
बस उन्हें अपनी सियासत देखनी है, अपनी बस राजनीति की रोटियां सेकनी है। कभी उन्होंने ये जाना, कभी उनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला कि वाकई जो बच्चे कश्मीर से जाकर जम्मू में अपनी बात को मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यों को लेकर सामने आया है। यानी उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आज तक उनके मुंह से, आपके किसी भी नेता से जो बड़े कश्मीरियों की बात करे, कश्मीरियत की बात करते हैं, आज तक उन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया आप लोगों का? जी मैम, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए मैम, मैं तो महबूबा जी को ही नहीं, हम आपको ये बताना चाहेंगे मैम, जब ये सिलेक्शन लिस्ट फायर एंड इमरजेंसी का लाइमलाइट में आया, डिक्लेयर हुआ, तो हमने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां हमने अपनी ग्रीवेंस, हम सपोर्ट चाहते थे इन पॉलिटिशियंस का। बट महबूबा जी भी वो थे जिसके दरवाजे पे हम गए, और भी बहुत सारे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर किसी नेता के पास गए हैं। बट वहां हमें नाराज किया गया कि आदू ने ये भी बताया मैम कि देखिए रेफरी की बात क्या है, आदू ने इतने पावर में होने के बाद ये भी बताया कि इनकी सिलेक्शन अब हो गई। सिलेक्शन क्या हुई थी? संडे को ज्वाइनिंग हुई थी। किसी ने ये नहीं बताया हम आपके साथ है, बोला कि नहीं ये जो हो गया तो हो गया। क्या संडे को ज्वाइनिंग करने के बाद इन लोगों को तो एहसास होना चाहिए। अब एलजी साहब आप स्क्रैप कर रहे हैं, स्क्रैप वो इसलिए नहीं कर रहे, वो जॉब सिर्फ प्रोवाइड उनको करना चाहते हैं जो मेरिट पे लगेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं मैम, मुझे आप देखिए मैम, जो हमारे इस वक्त एलजी साहब है श्री मनोज सिन्हा, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं उसको कैसे उसकी पर्सनैलिटी को बयान करूं। देखिए क्यों मैम, आप मुझे बताइए, एलजी साहब बार बार ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, ब्रीफिंग कर रहे थे एलजी साहब रिसेंटली कहीं, तो फिर मैंने देखा कि उसने वो जिक्र कर रहा था उस लड़की की कि वो एक लड़की उसके पास आई, वो मिठाई लेके, उसकी सिलेक्शन हुई थी। एलजी साहब ने उन्हें बताया कि आप मिठाई लेके क्यों आती है, तो एलजी साहब ने वापस उस लड़की का रिप्लाई देखिए मैम, बड़ा शॉकिंग है और सरप्राइजेड है कि मुझे नहीं सर लगता था कि मेरी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरा जो फादर है वो एक सब्जी फरोश है। बिल्कुल। यानी कि सब्जी फरोश की लड़की को गवर्नमेंट जॉब मिली, ये महबूबा जी को सोच लेना चाहिए। इसे स्टेटमेंट देना। अच्छा अजाजी, क्या लगता है आज जिस तरह से बयान आया, कई सारे ऐसे लोगों को जो इस स्कैम में, पूरे स्कैंडल में शामिल हैं, उनकी दुखती राग पर लगा एलजी मनोज सिन्हा जी ने हाथ रख दिया है, क्या कहेंगे? एग्जैक्ट मैम, देखिए ये जो लोग है ना, ये एलजी साहब को थोड़ा इनकन्वीनियंस कर देते हैं, यही लोग शील्ड करते हैं इन ब्यूरोक्रेट्स को, यही लोग तो है, और कौन है ये? बिल्कुल एलजी साहब, वरना एलजी साहब एक को यहाँ पे नहीं छोड़ेगा जिसने भी भ्रष्टाचार किया है गरीब बच्चों के साथ। आप फायर एंड इमरजेंसी की बात करें, ये तो मदर ऑफ ऑल स्कैमर्स है। आप सैटरडे शाम को सिलेक्शन लिस्ट निकालते हो, संडे को ज्वाइनिंग कराते हो। अब आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? अगर 3 मेंबर की कमेटी इंस्टीट्यूट हुई है तो अब आपको कौन सी प्रॉब्लम है? बल्कि उन्हें एजाजी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई तो है जिन्होंने कम से कम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, करप्ट लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। बिल्कुल जी। Actually, ma'am, how can they appreciate? How can they appreciate? They know that कि उन्हें एक अच्छा लीडर मिला यूथ को, उनको पता है इस वक्त यूथ जो है एलजी साहब के गीत गा रहा है। नहीं एलजी साहब ने स्क्रैप किया, ये देखिए एलजी साहब ने जेके किया था स्क्रैप किया, या फाना ने स्क्रैप किया, जल शक्ति स्क्रैप किया, क्योंकि वो सिलेक्शन लिस्ट, वो जो लिस्ट थी वो डिजर्व करती थी स्क्रैप, क्योंकि 20 लाख में आप नौकरी। देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें बताया कि यहाँ पे नौकरियां जो है आजकल ये पटरू पे नहीं मिलेगी। इस चीज को आप दिमाग से निकालिए। बिल्कुल। हमें तो इस चीज को, हम तो यही चाहते हैं। मुझे बता मैम जी, आप मुझे बताइए, इस वक्त जो आप सुसाइड केसेस देखते हो ना, या जो आप यूथ को ड्रग्स की तरफ देखते हो ना, ये दैन भी इन्हीं की है, इन लोगों की, इन बड़े बड़े मंत्रियों की। बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी जताने की जगह उन्हें वर्गलाया है, उनकी हकों को अपने रिश्तेदारों में बांटा है, उनकी मेहनत को ज़ाया किया। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज आप लोग जो कश्मीर से जम्मू क्यों रोते रोते आते, आप लोग क्यों परेशान होते? जी देखिए मैम, कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस है ना, दे मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो हमारी सेंटिमेंट्स के साथ अब और खिलवाड़ ना करे प्लीज। वो चुप ही रहे, क्योंकि एलजी साहब जो कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं और हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें कोई राय, उन्हें टांग अड़ानी नहीं चाहिए बीच में। एलजी साहब जो कर रहे हैं वो माशाल्लाह एक डेडिकेटेड लीडर मिला है हमें। क्यों कर रहे हैं वो ऐसे स्टेटमेंट? एजाजी, आप जितने भी आपके जो हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ पहले भी उठाते आए हैं और हमेशा उठाते आएंगे। और एलजी साहब के इस काम को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कम से कम
पिछले 7-8 सालों के बाद कम से कम इन गरीब बच्चों की, इन डिजर्विंग कैंडिडेट्स की, जो वाकई डिजर्व करते हैं, इन मेहनत करने वाले बच्चों की, हाईली क्वालिफाइड बच्चों की बात तो सुनी। कम से कम आपने कमेटी का गठन तो किया पिछले कई सालों से। अगर एजाज ही आपके ये नेता अच्छे होते हैं जब इनकी सरकारें थी, और कम से कम ये लोग आपकी बात तो सुनते, इसका मतलब क्या कि काफ़ी सारे लोग बेनकाब होंगे, काफ़ी सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने के लिए कई सारे युवाओं की जिंदगी, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं दांव पे लगाया। जी एब्सोल्युटली मैम, एलजी साहब ने सराहा हो सकती है, इसको हमें सराहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए हमें एलजी साहब को, क्योंकि वो करप्शन फ्री यूटी बनाना चाहते हैं। देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन फ्रॉम सेंटर, वी अप्रिशिएट दिस थिंग, और एलजी साहब उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन मैम जब फायर एंड इमरजेंसी की बड़ी दास्तान है, 2013 में ये मैम रिक्रूटमेंट निकली, 2 बार ये आपको भी रश मैम पता, ये स्क्रैप हो गई, क्यों हो गई? तब तो एलजी साहब नहीं थे यहाँ। जी क्यों महबूबा जी या कोई और नेता आज हमारे पॉलिटिशियन क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एलजी साहब पे, क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो पहले ये सोचना चाहिए, 2 बार ये इससे पहले कैसे स्क्रैप हुई? तब तो महबूबा जी की हुकूमत थी। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। मे बी इसलिए स्क्रैप हुई कि अपने लोग एडजस्ट ना हुए होंगे, तो अपने जो रिश्तेदार हैं, मामा चाचा ताया, उनको एडजस्ट करने के चक्करों में फिर से उन्होंने ऐसे। जी मैम रश्मि मैम, ये बड़ा नेक्सस था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 2013 टिल 22। ये एक साजिश थी इन ब्यूरोक्रेट्स की, इन पॉलिटिशियंस की, कि हम अपने बच्चों को किस तरह से एडजस्ट करें। फिर एजाजी किस तरह से नेता बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं कश्मीरियत के कश्मीर के लोगों के लिए, यानी सबसे बड़े दुश्मन तो ये आपके घर के बैठे हैं ना। बिल्कुल मैम, नो they are playing with our sentiments, बिल्कुल, they are playing with our your thoughts, future, they are बिल्कुल, playing with our career, our future. They must understand this thing that they should come. ये चीजें आप इस चीज से यूथ का पावर नहीं ले सकते हो। एलजी साहब जो कर रहे हैं, यूथ इसके साथ है। बिल्कुल, आप एलजी साहब के इस कदम को किस तरह से लेते हैं? जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, लगता है आपका विश्वास अब और ज्यादा स्थिर हो गया एलजी महोदय पर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम, मैं तो पर्सनली, और इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर फायर एंड इमरजेंसी के 6000 कैंडिडेट एलजी साहब के बिल्कुल शाना बशाना है, और वी आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू एलजी मनोज सिन्हा, द वे ही हैज स्टार्टेड, the way he has initiated the inquiry into this alleged scam of fire and emergency services, right मैम? बस अब हम 6000 कैंडिडेट की एक ही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब के, एलजी साहब जो आप कर रहे हो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, और हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि स्कैम अब बाहर आ रहे थे। इससे पहले जब स्कैम होते थे तो बाहर नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि नेताओं के अपने बच्चे लगते थे, पावर में थे वो नेता, है ना मैम? जब पावर में होते थे, कुर्सियों का गलत, बिल्कुल, इन्होंने अपने घर भरे हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को लगाया, उन्होंने आम जनता की नहीं सुनी। वोट बैंक की राजनीति आम जनता से, आम युवा से की जाती है। बिल्कुल, Then what is the wrong with this man? अगर एलजी साहब इस वक्त इस गंद को बाहर करना चाहता है, तो क्यों इनको डिस्टर्बेंस हो रही है? फॉरवर्ड बेफिक्र रहिए, आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए एजाज जी। जितने भी एस्पिरेंट्स आपके देख रहे हैं, एलजी महोदय ने जो फैसला ले लिया वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने 3 कमेटी मेंबर्स का गठन किया, बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं। पहले भी जिन्होंने किया था उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, उन्होंने JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इरेगुलरिटीज बताई थी, और आई होप ये तो आपने पूरे तथ्यों के साथ दिया है। जल्द ही एलजी महोदय इस पर खुशखबरी सुनाएंगे कि वाकई CBI की जांच होनी चाहिए। जी मैम एक ही चीज मैं रखूंगा लास्ट पे आपके माध्यम से, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन पॉलिटिशियंस को, एक्स-सीएम्स को, या कोई भी हो, ठीक है मैम? आप मुझे बताइए कि अगर फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, हम बच्चे पिछले 2 साल से सड़कों पे थे, हमारी नींदें जाया थी, हमें नींद नहीं आ रही थी। हमें ऐसे भी बच्चे हैं मैम, रश्मि मैम, ऑनेस्टली ऐसे भी बच्चे हैं जो टैबलेट्स खाते हैं रात को नींद के लिए, बिल्कुल डिप्रेशन की, बिल्कुल हम समझते हैं एजाजी, हमें सारा पता है, बच्चों ने बात भी की हमसे। जी हाँ, अगर ठीक है, मान लिया, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर देते तो 2 साल से हमारा साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं सपोर्ट किया हमें? बिल्कुल, वही तो मैंने आपसे भी बात की ना। आज इन लोगों के मुख से पहली बार हमने सुना है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स, इससे पहले तो हमने किसी नेता के मुंह से नहीं सुना। बिल्कुल, अल्टीमेटली आई केम टू दिस कंक्लूजन मैम, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे ये हमारी एक्स-सीएम महबूबा जी की बात हो या कोई और पॉलिटिशियन हो जो इसके खिलाफ, इन इंक्वायरीज के खिलाफ है, इसका मतलब साफ कि वो चाहते हैं कि ये पर्दे के पीछे रहें। हमें नौकरियां सिर्फ पावर में आने के बाद उन्हीं बच्चों को दी जाए जो हमसे बिलोंग करते हैं,
हमारे जिनके साथ हमारी डीलिंग है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट। हमें डेडिकेटेड लीडर मिला है एलजी मनोज सिन्हा जी। ये नौकरियां उन्हीं को देंगे जो डिजर्व करते। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू। चलिए धन्यवाद एजाज जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों ये थे हमारे साथ एजाज जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे और जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट थे। यानी अब लगाम कसेगी मनोज सिन्हा जी ने शुरुआत कर दी है। यानी जो लोग आज अपोज कर रहे हैं मनोज सिन्हा जी के इस फैसले को कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को भी स्क्रैप करने की या उस पर कमेटी का गठन किया, कहीं ना कहीं ये लोग ये कहेंगे उन लोगों की नींद उड़ गई है कि जिन्होंने अपने मुफाद के लिए, अपनों के लिए कई सारे गरीब युवाओं का, डिजर्विंग कैंडिडेट का, योग्य युवाओं का करियर, फ्यूचर, उनकी जिंदगी दांव पर लगाई है। अब उनकी खैर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार अपनी जनता से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले की बात हुई थी, इन युवाओं ने आवाज उठाई है, इन युवाओं ने हिम्मत दिखाई है। अब डरिए मत, आप भी हिम्मत दिखाइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर एलजी महोदय आपकी सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले स्कैम्स को बाहर लाया और एक उम्मीद जागी, और जिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने इसकी आवाज को उठाया, उन्हें धमकियां भी आई, उन्हें थ्रेट्स भी आए, उन्हें कई बार दबाने का प्रयास भी किया, पर फिर भी इन युवा ने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद रखी कि एलजी महोदय आज नहीं तो कल हमारी बात जरूर सुनेंगे। अब खैर नहीं उन लोगों की जिन्होंने अपने मामा, चाचा, जो भी हैं रिश्तेदार, जो ब्यूरोक्रेसी के दम पर या लीडरशिप के दम पर उन्होंने नौकरियां पाई हैं, उनकी भी खैर नहीं। और जो लोग इस घोटाले में मुलविस होंगे, अगर वो 3 मेंबर की कमेटी गठन जो की है, अगर वो रिपोर्ट सबमिट करवाती है, अगर उसमें इरेगुलरिटीज पाई जाती है, तो सोच लीजिए क्या होगा आप लोगों का, जो इस बड़े घोटाले में मास्टरमाइंड होंगे, जो इस बड़े घोटाले को अंजाम जिन्होंने दिया होगा। यानी एलजी महोदय ने कहा था, बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। अब वही उसी कगार पर ये लोग आ चुके हैं, तभी तिल मिला रहे हैं। यानी एस्पिरेंट्स आज कश्मीर का युवा भी समझ चुका है, पार्टियां भी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से कोई बिलोंग करता हो, पर सवाल ये है जो आम जनता की, गरीब जनता की आवाज उठाएगा वो उनका प्यारा नेता होगा। जिस तरह से एलजी महोदय ने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा 3 मेंबर कमेटी का गठन किया कि कमेटी रिपोर्ट सबमिट करे, अगर वाकई इसमें धांधली है तो जरूर उस लिस्ट को भी स्क्रैप होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। बच्चे यही कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। आपका इस वीडियो को देखकर क्या कहना है जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। पर एक चीज और जाते जाते कहेंगे, अब कश्मीर की जनता भी समझ चुकी है, अब कश्मीर का युवा भी समझ चुका है कि ना ही उन्हें वहां का कोई नेता, ना ही कोई और उन्हें वर्गला सकता है, ना ही उन्हें मीठी चिकनी चुपड़ी कश्मीरी की बात कर कर, कश्मीर से प्यार करने की बात कर कर, ना ही उन्हें ठग सकता है। आज युवा जागरूक हो चुका है, उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, उन्हें अपने परिवार की चिंता, उन्हें अपने करियर की चिंता है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कितनी जल्दी ये कमेटी जो बनाई है एलजी मनोज सिन्हा ने, वो रिपोर्ट सबमिट करती है और कितनी जल्दी भांडा फूटता है इन घोटालाकारियों का। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।